बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला हमाद। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों की ग्रोथ क्यों नहीं होती। बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल रहता है और ये उनकी परेशानी का सबब भी ये है कि उनके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती और वो उनके बारे में बड़े परेशान होते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, उनकी हाइट कम है, उनकी जिसामत कम है। ये इसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उसकी उम्र के किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, कमज़ोर नज़र आते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात उनके लिए रहती है। और अगर जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद डाइट का मसला हो सकता है, क्योंकि ये एक सॉलिड वजह हो सकती है कि डाइट ठीक नहीं है तो नशोनुमा ठीक नहीं हुई। लेकिन एक बच्चे की डाइट भी ठीक है, एक बच्चे के पेरेंट्स उसका ख्याल भी कर रहे हैं और उसके लिए परेशान भी हैं, उसको डॉक्टर्स के पास भी लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। तो अब इस बात को जब मैंने जानने की कोशिश की तो एक आइलैंड के लोगों के बारे में पढ़ा, जो कि एक स्पेनिश नेविगेटर ने अल्वारो डी मेंडाना ने 1568 में उसको जो दरियाफ्त किया था। तो वहाँ के लोगों के बारे में मैंने एक पढ़ा और उनकी एक आदत के बारे में जब मैंने जाना तो मैं काफ़ी हद तक उससे मुतमईन हो गया और मुझे लगा कि शायद ये एक बड़ी वजह है कि शायद हो सकता है कि इसी वजह से हमारे बच्चों की या उन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो वो जब मैंने जब उसके बारे में पढ़ा और जाना तो मैं तो काफ़ी हद तक उससे मुतमईन हो गया था। हो सकता है कि आप मुझसे मुतमईन हो सकता है कि ना हो। और मैंने कहा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि ये एक वजह है और तो आप इसको दूर करके अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। वहाँ के लोग जब उन्होंने कोई रास्ता बनाना हो या सफाई करनी है या कोई और भी काम जिसके दरमियान कोई दरख्त आ जाए तो वो उस दरख्त को काटते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं और उस दरख्त के इर्द गिर्द दायरा बना लेते हैं। दायरा बनाने के बाद वो अपना बिहेवियर कर्सिव कर लेते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको कोसते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और उनके बताने के मुताबिक ये चीज़ है कि कुछ दिनों के बाद वो दरख्त मुरझा जाता है, वो दरख्त ख़त्म हो जाता है, उसका हरा भरा सब्ज़ा सब ख़त्म हो जाता है। और बात से कि शायद हो सकता है कि ये वजह है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे सिर्फ डाइट की वजह से ही उनकी ग्रोथ रुक जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको खुराक अच्छी नहीं मिल रही तो उनकी ग्रोथ ना हो। इसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि जिस बच्चे को डांटा जा रहा है, बार बार उसको डिग्रेड किया जा रहा है, बार बार उसको उस पर तंज किया जा रहा है या उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस बच्चे की नशोनुमा जो वो डाइट खा रहा है वो उसको लगती ही नहीं है। वो परेशान रहता है। परेशान रहता है तो बहुत से काम हमारे गलत हो जाते हैं। और हमारी जो दिमाग है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सुकून में होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती है, क्योंकि सारी चीज़ें इसने कंट्रोल करनी होती हैं। तो ये एक सॉलिड वजह हो सकती है कि हमारे बच्चे शायद इस वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते। अगर हम इस चीज़ पर अमल करें कि अगर हम अपने बच्चों को डाइट के साथ साथ उनको मेंटली सपोर्ट भी करें, उनको कभी उनको शाबाश दें और उनके साथ रवैया अच्छा कर लें, उनको बार बार डांटा ना जाए, उनको डिग्रेड ना किया जाए, तो हो सकता है कि उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो डाइट के साथ साथ उनको मेंटली सपोर्ट करें, उनको जहन को तक़वियत दें, उनके दिमाग को तक़वियत दें और इंशाअल्लाह उसके बाद आप रिज़ल्ट जो हैं वो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे।